सबको हरिओम। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। श्री गणेश प्रतिमा का मूल्यांकन। निस्संदेह श्री गणेश जी सर्व सौंदर्य निधि हैं। वे मंगल मूर्ति हैं। उनकी रूपाकृति का महत्व उनकी ही कृपा से वाणी में अंकित किया जा सकता है। स्वरूप से गणेश जी समस्त कर्तव्य के आरंभ हैं। वे ही मूल पुरुष और मूलारंभ हैं, परात्पर हैं तथा सबके आदि अंत और स्वयंभू हैं। इस तरह समर्थ रामदास ने अपने दास बोध में उनके स्वरूप का स्मरण किया है। तैसी मंगल मूर्ति अघा पासुनी जाल या सकल विद्या मूल पुराश्चैनी पुरुषचानी पुरुषा चैनी द्वारे तैसे कवि नमु एसिया गणेन्द्रा। श्री गणेश जी की प्रतिमा सौंदर्य के प्रतीक है। जो व्यक्ति गणेश की पूजा करता है उसे विघ्नों का भय नहीं रहता। गणेशम पूज्यधस्तु विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गणेश जी प्रकृति स्वरूप हैं। वे महतत्व रूप हैं। वे पृथ्वी और जल के रूप में अभिव्यक्त हैं। वे ही दिक्पालों के रूप में प्रकट हैं। असत और सत्य दोनों ही उनके स्वरूप हैं। वे जगत के कारण हैं। वे विश्व रूप सर्वत्र व्यापक हैं। उनका यह साकार स्वरूप ही उनका रूप है। उनकी मूर्ति अथवा प्रतिमा भी में इसी साकार स्वरूप अथवा रूप की अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है। प्रधान स्वरूपम महतत्व रूपम धारावारी रूपम दिगिशादि रूपम असत्य सत्य स्वरूपम जगद्वेत भूतम सदा विश्व रूपम गणेशम तथा नता स्मः। श्री एकनाथ महाराज ने अपनी प्रसिद्ध रचना भावार्थ रामायण के आरंभ में वेदांत वेद स्वयं वेद आगदेव अनादि गणेश की वंदना में उनके अरूप रूप स्वरूप की वंदना की है। महाराज की इस संस्तुति में श्री गणेश के रूप का महत्वांकन सहज सुलभ है। ओम नमो अनादि आगा वेद वेदांत वंगा वंद वंग भी परम वंदा स्वयं वेदा। श्री गणेशाय तुझे निराधिराता रूप केवल अरुचाचे स्वरूप। श्री गणेश जी का रूप परम सुंदर है। उनकी मूर्ति बड़ी ही मनोहर स्वीकार की गई है। उन्हें सौंदर्य मंडित कहा गया है। सौंदर्य मंडित वेद उनके रूप का वर्णन करने में अपने आप को सर्वथा असमर्थ पाते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उन्हीं की कृपा से उन्हें मूर्तिमान देखने में समर्थ होते हैं। एक बार प्रलय हो गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने गणेश जी की स्तुति की। उन्होंने करुणा कर त्रिदेवों को अपना रूप दिखलाया। वह रूप मन और नेत्रों को आनंद देने वाला था। श्री गणेश जी ने ब्रह्मा जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे दिव्य माया विभूषित हैं। उनके हाथ में परशु और कमल सुशोभित हैं। वे समस्त पापों को हरने वाले तथा सर्व सौंदर्य कोश हैं। उनका मुख हाथी के मुख के समान है। वे अपने भक्तों की कामना को पूरी करने वाले हैं। सुर मनुष्य और मुनियों के संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं। इस रूप में ब्रह्मा जी ने उनका दर्शन किया। भगवान विष्णु द्वारा श्री गणेश के प्रतिमा पूजन का उल्लेख मिलता है। गणेश पुराण के उपासना खंड में वर्णन है कि मधु केटभ पर विजय प्राप्त कर भगवान विष्णु ने सिद्धि विनायक की प्रतिमा की स्थापना की थी। शिव जी ने भगवान विष्णु को श्री गणेश का पूजन कर मधु केटभ से लड़ने के लिए युद्ध में प्रस्थान करने की सम्मति दी। भगवान विष्णु ने सिद्धि क्षेत्र में जाकर गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। श्री गणेश जी प्रकट हो गए। श्री विष्णु ने उनकी स्तुति की। गणेश जी उन्हें अभिष्ट पूर्ति का वर देकर अंतर ध्यान हो गए। विष्णु ने
राक्षसों को जीता और श्री गणेश जी के मंदिर का निर्माण करवाया। वह स्फटिका बना हुआ था वह स्फटिक का बना हुआ था, उसमें प्रचुर रत्न जड़े हुए थे। उसका शिखर सोने का था, उसमें 4 द्वार थे। वह मंदिर सुंदर शोभा से संपन्न था। उसमें गढ़कीय पाषाणों से निर्मित श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की। देवताओं और ऋषि मुनियों ने इस मूर्ति का नाम सिद्धि विनायक रखा और विष्णु का यह तप क्षेत्र सिद्धि क्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। विष्णु के ही स्वरूप श्री वामन ने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कश्यप के संकेत से श्री वामन ने वक्रतुंडाय हूम इस षडक्षर मंत्र का जप किया था। गणेश जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। वे शुंड दुंड से सुशोभित और मयूर पर विराजमान थे। श्री वामन ने उनकी स्तुति की। गणेश जी के अंतर ध्यान हो जाने पर श्री वामन ने काश्मीरीय पाषाण से उनकी उत्तम मूर्ति का निर्माण करवाकर उसको स्थापित करवाया। यह मूर्ति चतुर्भुज 3 नेत्रों वाली शुंड मंडित प्रसन्न मुखी और 2 श्रेष्ठ हाथों से भक्तों को अभय प्रदान करने वाली थी। इस मूर्ति के लिए उन्होंने रत्न कांचन जड़ित एक मंदिर बनवाया और गणेश जी की कृपा से बलि पर विजय पाई। भगवान शंकर द्वारा गणेश जी की मूर्ति स्थापना और मंदिर निर्माण का प्रसंग गणेश पुराण में उपलब्ध होता है। उन्होंने श्री गणेश की प्रसन्नता से ही त्रिपुर पर विजय पाकर अपना त्रिपुरारी नाम सार्थक किया था। संक्षिप्त आख्यान यह है कि त्रिपुरासुर को श्री गणेश जी ने सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर प्रदान किए थे। उसने कश्मीर के पाषाण से श्री गणेश जी की मूर्ति बनवाकर मंत्र विद्या विचक्षण ब्राह्मणों के द्वारा उसकी विधि पूर्वक प्रतिष्ठा करवाई। इसके लिए उसने गणेशपुर में रत्न और स्वर्ण आदि से उसका उनका एक भव्य मंदिर बनवाया था। त्रिपुरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया। ब्राह्मण ब्राह्मण वेश धार कर श्री गणेश जी ने त्रिपुरासुर से कहा कि मैंने कैलाश में शिव जी के पास गणेश जी की मूर्ति देखी है। वह मूर्ति चिंतित कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। यह शिव जी द्वारा पूजित है। त्रिपुरासुर ने द्वैत दूत भेजकर शिव जी से उस चिंतामणि मूर्ति की याचना की। शिव जी ने कहलाया कि बिना युद्ध के वह मूर्ति नहीं दी जा सकती। त्रिपुरासुर कैलाश गया। भ्रमण करते हुए उसे वहां एक चिंतामणि सुंदर मूर्ति दिख पड़ी। वह सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रभामयी, अनेक आभूषणों से शोभित एवं त्रिलोक्य सुंदर थी। उसे लेकर वह अपने स्थान पर लौट आया। शिव जी ने घोर तप के द्वारा गणेश जी को प्रसन्न किया। उनकी कृपा से उन्होंने त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की। शिव जी ने श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। उसमें मूर्ति स्थापित की और गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की मूर्ति की पूजा देवता, ऋषि, मुनि सभी ने की। देवराज इंद्र ने भी गणेश मूर्ति स्थापित की थी। उन्होंने महर्षि गौतम के शाप से मुक्त होने के लिए गणेश जी की आराधना की। गणेश जी ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इंद्र ने चिंतामणिपुर तीर्थ में रत्न और स्वर्ण से जटित एक विशाल मंदिर बनवाकर उसमें श्री गणेश जी की एक भव्य सर्वावय सुंदर स्फटिकमयी मूर्ति स्थापित की। मुदगल ऋषि गणेश जी के महान भक्त थे। कमला के पुत्र दक्ष ने मुदगल ऋषि को गणेश जी की मूर्ति की षोडशोपचार एवं विधि विधान से
पूजा करते देखा था, वह मूर्ति रत्न कांचन से निर्मित 4 भुजा तथा 3 नेत्रों वाली एवं एक अन्य आभूषणों से अलंकृत थी। ग्रत संवद मुनि की गणना श्रेष्ठ गणेश भक्तों में है। उनके तप से प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने प्रकट होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन से कृतार्थ किया था। मुनि ने पुष्पक क्षेत्र में उनका विशाल मंदिर बनवाकर उसमें वृद्ध गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। वहां गणेश जी की कृपा से सिद्धि का स्थान हो गया। वह पुष्पक क्षेत्र सबकी कामनाओं को पोषण साधन करता है। स्पष्ट है कि अनादि काल से श्री गणेश जी की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी प्रतिमा ही की पूजा होती आ रही है। वह और यह परंपरा अनवरत चलती ही रहेगी। समय समय पर अनेक गणेश मंदिरों के निर्माण का उल्लेख इतिहास में उपलब्ध होता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के उत्तर में एक प्राचीन गणेश मंदिर है। कहा जाता है कि उसका निर्माण सम्राट अशोक की लड़की चारुमती ने कराया था। कालड़ी में शंकराचार्य और शारदा देवी के मंदिर में उच्चिष्ट गणपति की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। त्रिवेंद्रम में केवल गणपति की प्रतिमा स्थापित है। 1446 ईस्वी में पांड्य शासक अरिकेसरी ने तेनकाशी में विश्वनाथ स्वामी का मंदिर बनवाया था, जिसमें लक्ष्मी गणपति की मूर्ति स्थापित है। कुंभकोणम के नागेश्वर स्वामी मंदिर में उच्चिष्ट गणपति की मूर्ति प्रतिष्ठित है। 15वीं शताब्दी के लगभग निर्मित नेगापट्टम में नीला नीलायताक्षी यमन मंदिर में उच्चिष्ट गणपति की मूर्ति स्थापित है। 12वीं 13वीं शताब्दी के लगभग तंजौर जनपद के पटेश्वर में निर्मित शिव मंदिर में प्रसन्न गणपति की त्रिभंग प्रतिमा प्रतिष्ठित है। होयसल शासकों की प्राचीन राजधानी हलेविद में होयसलेश्वर मंदिर में नृत्य गणपति की मूर्ति स्थापित है। विष्णुवर्धन के शासनकाल में 1121 ईस्वी में उपरोक्त मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था। श्री तत्वविधि में श्री गणेश जी के विभिन्न रूपों के ध्यान का वर्णन उपलब्ध होता है। वे बालक गणपति, तरुण गणपति, भक्त गणपति, वीर गणपति, शक्ति गणपति, द्विज गणपति, सिद्ध गणपति, उच्चिष्ट गणपति, विघ्न गणपति, क्षिप्र गणपति, हिरंब गणपति, लक्ष्मी गणपति, महागणपति, विजय गणपति, नृत्य गणपति, उदर्व गणपति, एकाक्षर गणपति, वर गणपति, त्रिक्षर गणपति, क्षिप्र प्रसाद गणपति, हरिद्राग गणपति, एक दंत गणपति, सृष्टि गणपति, उद्दंड गणपति, ऋणमोचक गणपति, टुंडी गणपति, द्विमुख गणपति, त्रिमुख गणपति, सिंह गणपति, योग गणपति, दुर्गा गणपति तथा संकट हरण गणपति आदि रूपों में अंकित किए गए हैं। इन्हीं रूपों के ध्यान के अनुसार मंदिर में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। श्री गणेश जी की मूर्ति प्राय स्थानक खड़ी होती है। उनकी आसन मूर्तियां, बैठी प्रतिमाएं भी उपलब्ध होती हैं। श्री गोपीनाथ राव ने अपनी पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी के प्रथम खंड में गणेश प्रतिमा के लक्षणों पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। गणेश जी की स्थानक मूर्तियां त्रिभंग और संभंग प्राप्त होती हैं। उनकी प्रतिमाएं चतुर्भुज, षडभुज, अष्टभुज, दशभुज, षोडशभुज होती हैं, पर प्राय चतुर्भुज गणेश मूर्ति ही देखने में आती है। श्री गणेश की मूर्ति के निर्माण के संबंध में कहा गया है कि विनायक को गजमुख तथा 4 भुजा वाला बनाना चाहिए। उनके दाहिने हाथ में शूल, अक्षय माला और बाएं हाथ में परशु और मोदक पूर्ण पात्र का
संयोजन करना चाहिए। उनका बायां दांत नहीं बनाना चाहिए। एक आसन से स्थित उनके चरण का निर्माण पादपीठ पर करना चाहिए। उनके कर के अग्रभाग में मोदक पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उदर उनका उदर बड़ा तथा कान स्तब्ध होने चाहिए। उनके वक्ष को सर्प योग्योपवित तथा शरीर को व्याघ्र चर्म से अलंकृत करना चाहिए। श्री शिल्प रत्न तथा सूत्रधार मंडनकृत रूप मंडन आदि ग्रंथों में भी गणेश मूर्ति निर्माण की विधि का समीचीन विवेचन उपलब्ध होता है। श्री गणेश जी की प्रतिमा पूजा और उनकी उपासना सनातन है, सिद्धिदात्री और मंगलदायिनी है। श्री गणेश जी की मूर्ति कृपामयी मंगलमयी है। असंख्य देवताओं के उपास्य हैं श्री गणपति। उनकी प्रतिमा अनंत शुभदायिनी और अनंत सुखदात्री है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मूर्ति कला में श्री गणेश गणेश अथवा गणपति के जो गणा नाम त्वा गणपति हवामहे, इस मंत्र के अनुसार शिव के गणों के नायक भी हैं। एक दंत विघ्नेश्वर, लंबोदर, हेरंब, शूर्प कर्ण, गजानन, गजेंद्र, गणेश्वर, गुहाग्रज आदि अनेक नाम हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण के में इनके जन्म की कथा के विस्तृत और एवं विविध वर्णन प्राप्त होते हैं। दसवीं शती के उत्पन्न हुए 10वीं शती में उत्पन्न हुए हरिभद्र सूरी ने धुरताख्यान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में भी उनके जन्म की कथा का बृहद वर्णन दिया है। अमर सिंह के अमरकोश में इनके अनेक नामों की सूची दी गई है। गरुड़ पुराण में गणेश को हिंदुओं के अन्य 4 प्रमुख देवताओं के समान स्थान दिया है तथा अग्नि पुराण में इनकी पूजा का विस्तार से वर्णन मिलता है। गणेश की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। गणेश की प्राचीनतम मूर्तियां यक्षों और नागों की प्रतिमाओं का प्रतिरूप प्रतीत होती हैं। यक्ष और नागों की मूर्तियों की पूजा ईसा से भी पूर्व शताब्दी ईसा से भी कई शताब्दी पूर्व भारत में प्रचलित थी। जैसा कि प्राचीन साहित्य तथा मथुरा, विदिशा और पवाया आदि अनेक स्थानों से मिली मूर्तियों से ज्ञात होता है। इनके अतिरिक्त अमरावती से प्राप्त एक विशाल पट्ट पर दूसरी शती जो अब मद्रास संग्रहालय में प्रदर्शित है, गजानन यक्ष का अंकन मिलता है। इसमें बड़े कान भी गज के हैं, परंतु मुख गज का नहीं है। जयपुर के समीप रेड नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शती ईस्वी पूर्व से प्रथम शती ईस्वी तक मिट्टी की बनी गजमुखी मृतका मातृका की भी मूर्ति मिली है। मथुरा से प्राप्त एक विशाल पट्ट पर दूसरी शती ईस्वी भी गजमुखी यक्षों का अंकन मिलता है। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन कलाकार गजमुखी मानव आकृतियां बनाने में भली भांति निपुण थे और जब लगभग चौथी शती ईस्वी के करीब उनसे गणपति की मूर्तियां बनाने को कहा गया तो उन्होंने पाषाण के माध्यम से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवी देवताओं के साथ ही गणेश की भी कलात्मक प्रतिमा का निर्माण किया। प्रारंभिक गुप्त युग लगभग चौथी शती ईस्वी की स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम गणेश की स्थानक मूर्तियां भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से प्राप्त हुई हैं, जो वहां पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित है। इनमें
उनके केवल 2 हाथ हैं तथा शुंड बाईं ओर मुड़ी हुई है, जिसका अग्रभाग हाथ में बाएं हाथ में पकड़े मोदक पात्र पर रखा है। भूमरा से भी लगभग इन्हीं की समकालीन एक आसन मूर्ति में गणेश सुंदर यज्ञोपवीत तथा उदर बंद पहने दिखाए गए हैं। गुप्त कालीन 5वीं शती की एक अन्य मूर्ति में भी उनके केवल 2 हाथ हैं और उनके बाएं हाथ में एक मोदक पात्र है, परंतु इस मूर्ति में उदरवरेतस भाव की स्पष्ट अभिव्यक्ति की गई है। यह मूर्ति उदयगिरी मध्य प्रदेश में आज भी देखी जा सकती है। उत्तर गुप्त युगीन 5वीं शती ईस्वी की मूर्तियों में गणेश के 2 के स्थान पर 4 भुजाओं का प्रदर्शन मिलना प्रारंभ हो जाता है और वह बाद की मध्यकाल की मूर्तियों में भी मिलता है। झांसी जिले के देवगढ़ के प्रसिद्ध दशावतार मंदिर पर इस प्रकार की चतुर्भुज की मूर्तियां विद्यमान है। पूर्व मध्ययुगीन प्रतिहार काल लगभग 756 से 1018 ईस्वी में गणेश की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। राजस्थान में घड़ियाला के स्तंभ लेख में जो ओम विनायकाय नमः से प्रारंभ होता है, ऊपरी भाग में गणेश की 4 मूर्तियां चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए बनी हुई है। जोधपुर जिले के मंडोर के पास रावण की खाई के समीप सप्त मातृकाओं के साथ भी गणेश का अंकन हुआ है, जिसका एक अन्य उदाहरण एलोरा में भी देखा जा सकता है। आबानेरी से प्राप्त एक मूर्ति में चतुर्भुजी गणेश को ललितासन में बैठे दिखाया गया है। ओसिया में गणेश की कई मूर्तियां आज भी वहां के प्रतिहार कालीन मंदिरों में देखी जा सकती हैं। वहां के अंबिका माता मंदिर में गणेश, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा तथा कुबेर की विशाल प्रतिमाएं विद्यमान हैं। ओसिया में ओसिया में ओसिया के सूर्य मंदिर के ब्राह भाग पर गणपति अभिषेक की एक अद्वितीय मूर्ति बनी है, जो मूर्ति कला का उच्चतम उदाहरण है। चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित कालिका माता मंदिर के ब्राह भाग पर भी गणेश की अत्यंत सुंदर मूर्ति उत्कीर्ण है, जो 8वीं शती ईस्वी की प्रतीत होती है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लगभग इसी की समकालीन चतुर्भुजी नृत्य गणपति की मूर्ति मिली है, जिसमें एक सर्प यज्ञोपवीत एवं बाघ की खाल पहने दिखलाए गए हैं। ग्वालियर संग्रहालय की एक ऐसी ही मूर्ति में नृत्य गणपति के साथ मृदंग वादक को भी दिखाया गया है। नृत्य गणपति की एक अन्य सुंदर मूर्ति भारत कला भवन वाराणसी में भी विद्यमान है। अमेरिका के वर्जीनिया संग्रहालय में नृत्य गणपति की अष्टभुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। इसमें वे 4 प्रकार की मुद्राओं में नृत्य करते दिखाए गए हैं। इनकी दाहिनी ओर एक मृदंग वादक एवं बाईं ओर वंशी वादक बना है। मूर्ति पर सिंदूर के चिन्ह स्पष्ट हैं, जिससे विदित होता है कि वहां पहुंचने से पूर्व इस उस मूर्ति की किसी देवालय में पूजा होती रही होगी। ऐसी ही एक अन्य भव्य मूर्ति वहां के क्लिक लैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में भी है, जिसमें उनके अधिकतर हाथ जो नृत्य मुद्रा में हैं खंडित हो गए हैं और वे अपने 2 बाएं हाथों से कमल और मोदक पात्र पकड़े हैं। उनका वाहन मूषक उनके बाएं पैर के पास चित्रित है।
यह मूर्ति भी 10वीं शती की बनी हुई है। लगभग राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी इसी की समकालीन नृत्य गणपति की एक मूर्ति है, जो अपने एक दाहिने हाथ में परशु लिए हैं और उसके अन्य हाथ टूट चुके हैं। प्रतिहार कालीन 10वीं शती की घुमरा से प्राप्त शक्ति गणेश की एक सुंदर प्रतिमा बोस्टन के कला संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसमें चतुर्भुज गणेश अपनी शक्ति लक्ष्मी के साथ एक ऊंचे आसन पर बैठे दिखाए गए हैं। सौम्य इसी से साम्य रखती एक मूर्ति मथुरा संग्रहालय में भी है। इस आशय की मध्य भारत से प्राप्त मूर्तियां भारतीय संग्रहालय कलकत्ता और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भी सुरक्षित है। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भाग में अनेक राज्यों की स्थापना की गई। दिल्ली अजमेर के चौहान सम्राटों ने, जो मुख्यतः शैव मतानुयायी थे, अनेक गणेश प्रतिमाओं का भी निर्माण करवाया। हर्षनाथ शिखर से गणेश की कई सुंदर मूर्तियां मिली हैं। वहां से प्राप्त एक मूर्ति में, जो 10वीं शती की है, गणेश स्थानक मुद्रा में दिखाए गए हैं। वे अपने हाथों में पद्म, परशु, अक्षय माला और मोदक पात्र लिए तथा यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। अलवर संग्रहालय में नृत्य गणेश की एक तोमर कालीन मूर्ति प्रदर्शित है, जो अपने ऊपर के दो हाथों में एक सर्प पकड़े है। पैरों के समीप मूषक तथा गण बने हैं। मूर्ति की पीठिका पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि बर्बर नगर, संभवतः रेवाड़ी के समीप बावल निवासी महालोकस नामक व्यक्ति ने इस गणेश मूर्ति का निर्माण विक्रम संवत 1101 1044 ईस्वी में करवाया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो क्षेत्र में चंदेलों ने अनेक विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें कई आज भी विद्यमान हैं। यहाँ पर बनी द्विभुजी, चतुर्भुजी, षडभुजी आदि अनेक प्रकार की स्थानक आसन नृत्य करती हुई तथा अपनी शक्ति के साथ मूर्तियां अब भी देखी जा सकती हैं। खजुराहो में गणेश मूर्तियों के जितने प्रकार मिलते हैं, उतने संभवतः भारत के किसी अन्य स्थान में प्राप्त नहीं है। खजुराहो के पुरातत्व संग्रहालय में गणेश की आदमकद कई प्रतिमाएं हैं, जिनमें वे अनेक नृत्य मुद्राओं में चित्रित किए गए हैं। इसी संग्रहालय में गणेश की आसन स्थानक शक्ति सहित तथा सप्त मातृकाओं एवं वीरभद्र के साथ प्रतिमाएं भी प्रदर्शित हैं, जो मूर्ति विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। खजुराहो संग्रहालय में ही उनके वाहन मूषक की भी एक स्वतंत्र मूर्ति है, जो मोदक पात्र पकड़े हैं। मध्य प्रदेश में चंदेलों के समकालीन चेदी यहाँ है वंशीय शासकों ने भी अनगिनत मंदिरों एवं प्रतिमाओं का निर्माण करवाया है। रायपुर संग्रहालय में गणेश की एक कांस्य मूर्ति में उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसमें वे योगपट बांधे हैं। चतुर्भुजी गणेश पद्म तथा त्रिशूल, दंत एवं मोदक पात्र पकड़े हैं और मूषक पीठिका पर अंकित है। यह 9वीं 10वीं शती की कृति है। इसी समय की दो नृत्य गणपति की प्रस्तर प्रतिमाएं अमरपाटन एवं 64 योगिनियों के मंदिर बेड़ा घाट में भी विद्यमान हैं। अंतिम दोनों मूर्तियां खजुराहो से मिली नृत्य गणपति की प्रतिमाओं से काफी साम्य रखती हैं और चेदी कला के अनुपम उदाहरण है। प्रतिहारों
कि शक्ति का अंत होने पर गावा गाहवाल वंशीय नरेशों ने वर्तमान उत्तर प्रदेश के विशाल भूभाग पर शासन किया तथा अपनी कीर्ति के लिए अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें बाद में मुसलमानी शासकों के पूर्णतः मुसलमानी शासकों ने पूर्णतः नष्ट कर दिया। इस वंश की कला के अब थोड़े ही उदाहरण शेष बचे हैं। इनमें संभवतः सबसे प्रमुख कंपिल जिला फर्रुखाबाद से प्राप्त नृत्य गणपति की मूर्ति है, जो अब राज्य संग्रहालय लखनऊ में प्रदर्शित है। भाग्यवश यह मूर्ति पर्याप्त रूप से अच्छी दशा में है और 12वीं शती की मूर्ति कला का सुंदर उदाहरण है। पालम पाल वंशीय सम्राटों 750 से 1199 ईस्वी ने पूर्वी भारत में लंबे समय तक शासन किया। बौद्ध होने पर भी इन्होंने अन्य धर्मों को समान रूप से पनपने का अवसर दिया, जिसके फलस्वरूप सनातन धर्मावलंबियों के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां भी पर्याप्त संख्या में मिली हैं। नृत्य गणपति की बिहार से प्राप्त एक मूर्ति पटना संग्रहालय में तथा बंगाल से प्राप्त एक अन्य मूर्ति मद्रास संग्रहालय में प्रदर्शित है। यद्यपि बंगाल से प्राप्त मूर्ति का ऊपरी भाग खंडित है, फिर भी कला की दृष्टि से वह बिहार से प्राप्त मूर्ति से कहीं अधिक सुंदर एवं कलात्मक है। दोनों मूर्तियां पाल कला लगभग 11वीं शती ईस्वी में बनी लगती है। इनके अतिरिक्त बिहार से प्राप्त दो चतुर्मुखी शिवलिंग पर भी गणेश का अंकन मिला है, जो महत्वपूर्ण है। ऐसा ही एक अन्य शिवलिंग जो प्रतिहार युगीन 9वीं शती ईस्वी का है, काशी नरेश वाराणसी के संग्रह में भी है। आसाम के में नौगांव जिले के गजथल नामक स्थान पर बने एक मध्यकालीन मंदिर पर जो एक खंडित दशा में चतुर्भुजी गणेश की आसन मूर्ति विद्यमान है। गणेश की एक काष्ठ प्रतिमा गुवाहाटी के राज्य संग्रहालय में भी प्रदर्शित है। दक्षिण भारत में भी गणेश मूर्तियों की पूजा एवं निर्माण की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। बदामी की गुफाओं में जो प्रारंभिक पश्चिम चालुक्य युग 6ठी शती ईस्वी की है, शिव नटराज मूर्ति की बाईं और द्विभुज खड़े गणेश का अंकन मिलता है। इस पर प्रारंभिक गुप्त कला का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इसी से साम्य रखती हुई एक पूर्वी चालुक्य युगीन प्रतिमा 8वीं शती की बिकोल वल से प्राप्त है। इसमें भी गणेश के केवल दो ही हाथ हैं। गणेश की चतुर्भुजी मूर्तियां दक्षिण में चोल काल में से चोल काल से बनने लगी थी। इस प्रकार की एक कांस्य प्रतिमा तंजौर जिले के वेलान कुंडी से मिली है, जो अब मद्रास संग्रहालय में रखी हुई है। इसकी तिथि 10वीं शती ईस्वी है। 12वीं शती ईस्वी की एक अन्य गणेश मूर्ति जो तंजौर जिले के से मंगलम स्थान से प्राप्त हुई थी, इसी संग्रहालय में सुरक्षित है। इस काल में पाषाण में भी गणेश की अनगिनत मूर्तियां बनी, जिनमें से कई राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित हैं। विजयनगर काल में भी गणेश पूजा के साथ उनकी मूर्तियों का निर्माण जारी रहा। इस काल की अनेक मूर्तियों में संभवतः सबसे प्रमुख तंजौर जिले की नागपट्टिन नामक स्थान से प्राप्त हेरम्ब गणेश की कांस्य मूर्तियां हैं। इसमें पंचमुखी एवं 10 भुजी
गणेश का वाहन मूषक न होकर सिंह है। यह 15वीं शती ईस्वी का विलक्षण उदाहरण है। वर्तमान मैसूर राज्य में फलेविद एवं बेलूर में होयसल कालीन अनेक मंदिर हैं। इन मंदिरों पर अनेक पौराणिक कथाओं के चित्रण के साथ साथ गणेश की भी कई प्रकार की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। हलेविद के होयसलेश्वर होयसलेश्वर मंदिर पर जो 12वीं शती ईस्वी में बना था, नृत्य गणपति की एक अद्वितीय मूर्ति का अत्यंत भव्य अंकन हुआ मिलता है, जो अपने प्रकार का बेजोड़ उदाहरण है। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें एक विविध आयुध लिए हुए हैं। नीचे की पट्टिका में उपासक के अतिरिक्त उनका वाहन मूषक लड्डू खाता दिखाया गया है। इसी की समकालीन हलेविद से प्राप्त एक आसन मूर्ति वर्जीनिया संग्रहालय में भी प्रदर्शित है। इसमें वे ऊपर के 2 हाथों में परशु और कमल तथा निचले हाथों में दंत और मोदक पात्र लिए हुए हैं। उनके जटा मुकुट तथा सर्प का उदरबंध धारण कर रखा है। इन प्रतिमाओं के अतिरिक्त उत्तरी आरकट जिले में वेल्लोर के जल कंडेश्वर के मंदिर में बाल गणेश का एक अद्वितीय चित्रण मिलता है, जिसमें वे सूंड उठाए बाल कृष्ण की भांति हाथ में मोदक लिए भागते दिखाए गए हैं। यह लगभग 18वीं शती की कृति है। केरल प्रांत से भी गणेश की कुछ प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें या तो वे मूषक पर सवार दिखाई गए हैं अथवा उनकी अपनी शक्ति के साथ बैठे हैं। ऐसी मूर्तियां जो अधिकतर कांस्य कांस्य निर्मित हैं, 16वीं 17वीं शती ईस्वी की है। गुजरात प्रांत के श्यामला जी में मिली गणेश की अपने गण सहित एक स्थानक मूर्ति 4वीं शती ईस्वी टिंटोई से मिली माता पार्वती के साथ नृत्य गणपति 6वीं शती ईस्वी की तथा रोड़ा से मिली आसन मूर्ति 8वीं शती ईस्वी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उड़ीसा से भी गणेश की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकतर भुवनेश्वर के मंदिरों पर देखी जा सकती है। इनके अतिरिक्त किचिंग से प्राप्त तथा वहां के स्थानीय संग्रहालयों से में 11वीं शती ईस्वी की एक स्थानक एवं एक नृत्य करती गणेश प्रतिमा प्रदर्शित है। बौद्ध एवं जैनियों ने भी गणेश का अपने देवी देवताओं के साथ अंकन किया है, परंतु उन्हें हीन स्थान दिया है। बौद्धों की देवी अपराजिता की मूर्तियों में जो नालंदा से मिली हैं, गणेश को पैरों से कुचलते दिखाया गया है। ऐसे ही मथुरा से भी प्राप्त एक जैन देवी अंबिका की मूर्ति में गणेश उनके पैरों के पास कुबेर के साथ प्रदर्शित किए गए मिलते हैं। विदेशों में भी गणेश की अनेक मूर्तियां मिलती हैं। अफगानिस्तान में गर्देज से प्राप्त लेखयुक्त मूर्ति में जो शती 6ठी शती ईस्वी की है, स्थानक गणेश मुकुट सर्प यज्ञोपवीत तथा व्याघ्र चर्म धारण किए हुए हैं। उदरवरेतस भी स्पष्ट है। ऐसी एक अन्य मूर्ति काबुल के पास सकरधर से भी प्राप्त हुई है। पूर्वी नेपाल के बनेपा नामक स्थान से एक मूर्ति जिस पर 1390 ईस्वी का लेख है, कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी।
उसमें ये सर्प फणों की छाया में परशु दंत तथा मोदक पात्र लिए बैठे दिखाए गए हैं। एक अन्य मूर्ति में उनके 4 मुख और 10 हाथ हैं तथा वे 2 चूहों पर सवार हैं। नेपाल से ही हेरम्ब गणेश की भी अनेक कांस्य प्रतिमाएं मिली हैं। तिब्बत में शक्ति सहित हेरम्ब गणेश की मूर्तियां प्रकाश में आई हैं। इनके अतिरिक्त कंबोडिया, जावा, इंडोचीन, जापान, इंडोनेशिया, चीनी, तुर्किस्तान, बोर्निया, बाली आदि देशों में भी अनेक गणेश प्रतिमाओं का निर्माण हुआ, जो आज वहां के तथा अन्य देशों के संग्रहालयों में प्रदर्शित है। इसमें सर्वथा ज्ञात होता है कि गणेश की पूजा न केवल भारत में ही प्रचलित थी, वरन पड़ोसी देश के अतिरिक्त सुदूर देशों में भी समान रूप से प्रचलित थी और सभी प्रार्थना करते थे कि सिंदूरारंभ नेत्र त्रिनेत्रम। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भारतीय साहित्य और कला में श्री गणेश तथा उनका प्रतीकत्व। भारतीय देवों में गणेश जी का विशिष्ट स्थान है। इस विशिष्टता का मुख्य कारण यह है कि वे 5 उदात्त तत्वों में तत्वों के समन्वित रूप हैं। ये तत्व हैं शौर्य, साहस, आनंद, मंगल, बुद्धि, कृषि तथा व्यवसाय वाणिज्य। यहाँ हम इन 5 तत्वों का संक्षिप्त विवेचन करेंगे। शौर्य साहस। अमरकोश में गणेश जी के 8 नाम इस प्रकार हैं। विनायको विघ्नराजे में विघ्नराजे द्वे मातुर गणाधिपः अपय दंत हेरम लंबोदर गजानना। प्रथम दोनों नाम विनायक और विघ्नराज गणेश की शौर्य साहस तथा तजजनित नेतृत्व के परिचायक हैं। उनकी युद्ध प्रियता का भान उनके लिए प्राचीन साहित्य में प्रयुक्त हेरम्ब युद्ध में नाद करने वाला संज्ञा से होता है। गणेश जी की असाधारण वीरता तथा साहस के कारण उन्हें शिवगणों के नायकत्व का पद प्राप्त हुआ है। विनायक शब्द गणेश के यक्षों जैसी भयंकरता की और इंगित करता है। मानव गृह सूत्र, महाभारत आदि ग्रंथों में विघ्नकारी विनायकों के उल्लेख मिलते हैं। शांति कामना हेतु उनकी अर्चा पूजा की जाती थी। ऐसा न करने पर वे कतिपय स्त्री पुरुष के सिरों पर आ जाते थे। स्त्री पुरुषों के सिरों पर आ जाते थे, जिससे मंगल कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। पूजा पाठ द्वारा वे सिरों से उतारे जाते थे। गणेश जी के युद्ध प्रिय रूप के होतक उनके आयुध हैं, जो उनकी प्राचीन मूर्तियों में मिलते हैं। ये आयुध परशु, त्रिशूल, असी, अंकुश, पाश तथा नाग हैं। मूषक उनका वाहन हुआ। नाग तथा मूषक मूलतः शिवजी से संबद्ध थे। बाद में शिवजी ने मूषक को गणेश के लिए उधार दे दिया। यह उधार कभी न लौटाया जाने वाला था। नाग काल, मृत्यु या समय का घोतक है। मूषक आयु या आयु का मूल आधार अन्न को शनय शनय नष्ट करने वाला है। शिवजी ने नाग और मूषक दोनों को अपने वश में कर लिया था। गणेश जी को वाहन रूप में मूषक प्रदान करने का तात्पर्य यही है कि जीवन के आधार अन्न को नष्ट करने वाले तत्वों को नियंत्रित रखा जाए। नेतृत्व के गुणों से संपन्न होने के कारण उन्हें गणाधिप गणपति या गणेश की संज्ञा से विभूषित किया गया।
आनंद मंगल। विघ्नराज के अनंतर गणेश जी का दूसरा रूप विघ्नहर्ता सामने आता है। यह उनका मनोहर रूप था। इसी रूप में वे पार्वती शिव के पुत्र प्रख्यात हुए। अब वे कल्याण एवं मंगलकारी प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि माने गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनकी मोदक प्रिय मुद मंगल दाता छवि की वंदना की है। याज्ञवल्क्य के स्मृति में अंबिका पुत्र के रूप में विनायक का उल्लेख है। पुराणों में उनके इस रूप की विस्तृत चर्चा मिलती है। विविध संस्कारों, उत्सवों आदि के निर्विघ्न समाप्ति हेतु गणेश जी को सिद्धिदाता मानकर उनकी वंदना सर्वप्रथम की जाने लगी। मोदक उनका प्रिय भोज्य पदार्थ हुआ। उनकी प्राचीन प्रतिमाओं में उन्हें लड्डू लिए हुए या खाते हुए प्रदर्शित किया गया। बुद्धि। गणेश जी बुद्धि के भी प्रतिनिधि देवता मान्य हुए। वैदिक साहित्य में गणपति शब्द आया है। इसका प्रयोग अग्र पूज्य देव के लिए मिलता है। तथा यथा गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां और नमो गणेभ्यो गणपतिस्तेभ्यश्च वो नमा नमो आदि। यहाँ गणपति शब्द वाग देवता के लिए प्रयुक्त हुआ है। पूर्व पर्ववर्ती साहित्य पुराणादि में वेद व्यास के लेखक रूप में भी गणपति जी की परिचर्चा मिलती है। यह इस बात का द्योतक है कि एक अच्छे श्रोता एवं लेखक के रूप में गणेश की पौराणिक साहित्य में आदृत हुए। वे विद्या और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। कृषि कृषि के प्रारंभिक देवता देवराज इंद्र हैं। वे उस वर्षा के प्रतिनिधि हैं जो भूमि को उर्वरा बनाती है। भूमि अन्न जल वनस्पतियों तथा खनिज पदार्थों का अक्षय भंडार है। इसीलिए उसे हमारे यहाँ माता कहा गया है। माता भूमि है पुत्रोहम पृथ्व्या। अथर्ववेद। भारतीय संहिता भारतीय साहित्य और कला में गजलक्ष्मी की कल्पना मिलती है। अनेक मूर्तियों में जो दो हाथियों द्वारा जल पूरित कलशों से लक्ष्मी देवी का अभिषेक मिलता है। यहाँ लक्ष्मी पृथ्वी की घोतक है और हाथी ऐरावत इंद्र के प्रतिनिधि हैं। अनेक प्राचीन कलाकृतियों में श्री लक्ष्मी तथा गणेश जी को एक हाथ साथ दिखाया गया है। गणेश जी का गजमस्तक जल के देव इंद्र का परिचायक है और इस प्रकार वर्षा का घोतक है जो कृषि को प्रवर्धित करती है। इस देश की वसुधा को धन धान्य संपन्न करने में प्रमुख हाथ खेती का रहा है। अन्ननाशक चूहे को गणेश जी द्वारा वशवर्ती बचाने की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। व्यवसाय वाणिज्य खेती के अतिरिक्त अन्य उद्योग धंधों तथा व्यापार द्वारा देश की समृद्धि बढ़ती है और उसका आर्थिक आधार पुष्ट होता है। वाणिज्य के प्रवर्धक रूप में गणेश जी की मान्यता मध्यकाल में बहुत बड़ी। वे वणियों के विशेष पूज्य देवता हो गए। कुबेर को हमारे यहाँ धन का अधिपति माना जाता है। उनका भारी भरकम तोंद वाला शरीर वणिकों द्वारा पूज्य था। कुबेर जैसी तुंदिल प्रतिमा गणेश जी की भी थी। गणेश जी की भी बड़ी संख्या में मिली है। इन दोनों देवों में अंतर यह था कि कुबेर बहुत कम हिलते डुलते थे जबकि गणेश जी युद्ध तथा नृत्य आदि व्यायामों से मोदक पुष्ट अपने शरीर को कृशकाय बनाने का उद्यम करते रहते थे। विविध आयुधधारी योद्धा तथा नृत्यरत
रूपों में गणेश जी के ध्यान साहित्य में उपलब्ध है। इन दोनों रूपों में उनकी प्रतिमाएं भारत तथा विदेशों में प्रचुर संख्या में प्राप्त हुई है। उपर्युक्त पांचों तत्वों का असाधारण समन्वय गणेश जी में मिलता है, इसीलिए इन्हें भारतीय देवों में असाधारण स्थान प्राप्त हुआ। अनेक लेखकों ने गणेश जी के प्रतीकत्व को सही अर्थों में न समझने के कारण उनके विषय में भ्रांत धारणाओं की सृष्टि कर ली है। उनके गज शीर्ष, तुंदिल शरीर, मूषक वाहन आदि को लेकर अनेक अनर्गल बातें लिखी गई हैं। भारतीय परंपरा को समुचित ढंग से न समझ सकने के कारण ऐसी भ्रांतियों का होना स्वाभाविक है। गणेश जी की गणना हमारे प्रमुख पंचदेवों में है। विष्णु, शिव, सूर्य, देवी तथा गणेश, ये पंचदेव हैं। गुप्त युग में इस पंचदेवोपासना का विस्तार हुआ। गणेश जी की गुप्तकालीन प्रतिमाएं बहुत कम मिली हैं। कार्तिकेय की पूजा उनके पहले प्रचलित हो चुकी थी। योधेश योधे गण कुणिंद तथा उज्जैनी जनपद ने अपनी मुद्राओं पर कार्तिकेय को महत्वपूर्ण स्थान दिया। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने भी अपने एक विशेष प्रकार के स्वर्ण सिक्कों पर कार्तिकेय की छवि अंकित कराई। जहां तक गणेश पूजा का संबंध है, गुप्त युग से के पहले किसी ग्रंथ या अभिलेख में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। मथुरा कला में नृत्य करते हुए गणेश जी की एक गुप्तकालीन मूर्ति मिली है। संभवतः सर्वप्रथम भूमरा, जिला सतना, मध्य प्रदेश में गणेश जी की पूज्य मूर्ति मिली है, जो ईसवी 5वीं शती की है। आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थान में भी गजानन यक्ष की एक उल्लेखनीय प्रतिमा मिली है। शिवपुत्र के रूप में मान्य होने पर गणेश जी का महत्व अधिक बढ़ा। गुप्त काल के पश्चात तो उनकी बहुसंख्यक प्रतिमाएं बनने लगी। समृद्धि के प्रतिनिधि रूप में उन्हें मान्यता मिली। तब उनकी पूजा की व्यापकता बढ़ी। जोधपुर के पास घटियाला, राजस्थान से गणेश जी की एक चतुर्मुखी प्रतिमा मिली है, जिस पर विक्रम संवत 918 867 ईस्वी का लेख उत्कीर्ण है। लेख से ज्ञात होता है कि व्यापारियों द्वारा यह पूजनीय प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। हाल में मुझे होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा नामक स्थान पर गणेश जी की एक दुर्लभ मंदिर देखने को मिला, जिसमें गणेश जी की एक विशिष्ट मूर्ति अब भी सुरक्षित है। इस मंदिर का प्रारंभिक निर्माण ईस्वी 9वीं शती में संपन्न हुआ है। 7वीं शती ईस्वी से गणेश जी की बहुसंख्यक मूर्तियां बनने लगी। उनकी मूर्तियां 4, 8, 10 तथा 16 भुजाओं वाली भी मिली हैं। कुछ प्रतिमाओं में उनकी शक्ति भी साथ में दिखाई गई है। पौराणिक तथा तांत्रिक साहित्य में उनकी पत्नी की संज्ञा श्री भारती, विघ्नेश्वरी आदि मिलती है। कभी कभी उनकी दो पत्नियां बुद्धि और कुबुद्धि कही गई हैं। मध्यकालीन गणेश पूजा पर तांत्रिक प्रभाव भी बढ़ता गया, जो इन मूर्तियों से स्पष्ट है। गणेश पूजा भारत तक ही सीमित नहीं रही। मध्य एशिया, नेपाल, तिब्बत, चीन, बर्मा, सियाम, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में इनकी बहुसंख्यक मूर्तियां मिली हैं, जो गणेश अर्चा के व्यापक प्रसार को घोषित करती हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती।
वंग देश की मूर्ति कला में गणेश। वंग देश में गाणपत्य धर्म का स्पष्ट प्रमाण न मिलने पर भी सिद्धिदाता विघ्नहर गणेश जी की अनेक मूर्तियां गुप्त युग से ही पाई गई हैं। बैठी, खड़ी और नृत्य करती हुई गणेश की 3 प्रकार की मूर्तियों की कल्पना की गई है। उत्तर वंग के एक पहाड़पुर में 8वीं शताब्दी की पत्थर की पकाई मिट्टी तथा धातु की अनेक बैठी और खड़ी मूर्तियां पाई गई हैं, और मूर्ति तत्व की दृष्टि से सभी बहुमूल्य हैं। इनमें एक नृत्यपरायण गणेश की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा में लोकायत मत के सरस कौतुकपूर्ण शिल्प में प्रकाश सुस्पष्ट है। गणेश का जो कुछ प्रधान लक्षण और चिन्ह है, वह सब इन प्रतिमाओं में सम्यक रूप से परिस्फुट हुआ है। एक दूसर वर्ण के बैल पत्थर पत्थर की एक जाति की गणेश मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मूर्ति चतुर्भुजी है, जिसने एक हाथ में जपमाला और दूसरे में एक पत्रगुच्छ युक्त मूली तथा दूसरी और के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में एक सर्प की पूंछ धारण कर रखी है। सर्प यज्ञोपवीत की तरह देह को आविष्टित करके स्थित है। इस प्रतिमा की वेदी में गणेश का वाहन मूषक अंकित किया गया है, और गणेश और मूर्ति के कपाल के मध्य भाग में तृतीय नेत्र विराजित है। पक्की मिट्टी की एक खड़ी गणेश मूर्ति उल्लेखनीय है। वह चतुर्भुजी है और इसमें वाहन मूषक प्रभु की ओर ताक रहा है। इस शिल्पलेख से यह ज्ञात होता है कि पाल वंश में के सम्राट महाराज महिपाल के राज्य काल में 988 से 1038 ईस्वी क्रमशः तृतीय और चतुर्थ राज्यांग में विलकिंदक त्रिपुरा जिले का आधुनिक विलकांदे ग्राम निवासी दो वणिक बुद्ध मित्र और लोकदत्त ने एक नारायण और एक गणेश की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी। रामपाल 1077 से 1120 ईस्वी में रामावती में शिव के 3 मंदिर, एकादश रुद्र का एक मंदिर और सूर्य स्कंद एवं गणपति के मंदिरों की स्थापना की थी, ऐसा उल्लेख है। पाल वंश में गणेश की अधिकांश प्रतिमाएं मूषक वाहन के ऊपर नृत्य नारायण हैं। उसके एक हाथ में फल है, यह फल सिद्धि का प्रतीक है। गणेश वंग देश के सब संप्रदायों में विशेष रूप से व्यवसायी वर्ग में सिद्धि फल दाता के रूप में ही पूजित और आदृत है। वंग देश में पाल वंश के राज्य काल में किसी किसी देवी प्रतिमा में भगवती के पारिवारिक सदस्य के रूप में भी गणेश की मूर्ति दृष्ट होती है। पाल युग के तांत्रिक बौद्ध धर्म में भ्रकुटी तारा के परिवार देवता के रूप में गणेश भी पूजित होते थे। इस प्रकार की मूर्ति ढाका जिले के भवानीपुर गांव से प्राप्त हुई है। देवी त्रिशिरास का अष्टभुजा वीरासन में बैठी हुई है। उसके मुकुट में अमिताभ बुद्ध की और पादपीठ में गणेश की मूर्ति उत्कीर्ण है। पाल वंश के शासन काल में बौद्ध देव देवियां कुछ कुछ ब्राह्मण हिंदू शास्त्रोक्त देव देवियों के साथ मिश्रित होती जा रही थी, और ब्राह्मण देवियों को भी बुद्ध और शैव तंत्र में स्थान प्राप्त होने लगा था। पाल युग में बौद्ध साधन माला में ब्राह्मण महाकाल और गणपति का स्थान तथा बौद्ध तंत्र में शिवलिंग एवं
शैव देव देवियों का स्थान भी घट गया था। वंग देश में गणेश मूर्ति के प्रकार भेद और वेष्टीय। वंग देश में आविष्कृत प्राचीन गणेश मूर्तियों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे स्थानक, खड़ी, आसीन, बैठी और नृत्य रथ। प्रथम भाग की अर्थात खड़ी मूर्ति की संख्या अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। स्थानक गणेश कहीं कहीं समपद स्थानक रूप में अवस्थित मिलते हैं, और वहीं द्विभंग और त्रिभंग रूप में खड़े पाए जाते हैं। आसीन अर्थात बैठी हुई मुद्रा में अनेक मूर्तियां प्राप्त होती हैं। आसीन मूर्तियों में गणेश का वाम पद अंकुचित है तथा पीठ के ऊपर स्थित है। दक्षिण पद पीठ के ऊपर प्रस्थापित या अन्य प्रकार से अन्यस्त है। वंग देश में गणेश की नृत्य मूर्ति का प्राचुर्य है। द्विभुज गणेश मूर्ति की संख्या अपेक्षाकृत कम है। चतुर्भुज गणपति का अपेक्षाकृत बाहुल्य है, और षड्भुज तथा अष्टभुज गणेश मूर्ति भी विरल नहीं है। नृत्यरत भाव में प्रदर्शित देवता की पूजा की अधिकता विचारणीय है। द्विभुज गणेश के एक हाथ में मोदक भांड, दूसरे हाथ में परशु, अक्षय माला या मूलक है। चतुर्भुज गणपति के हाथों में 4 द्रव्य साधारणतः पाए जाते हैं, और प्रकार भेद से अंकुश, पाश, दंड इत्यादि भी देखे देखे जाते हैं। नृत्य मूर्तियों के 6 या 8 हाथों में इन द्रव्यों में से किसी किसी के बदले शूल, सर्प, नीलोत्पल, धनुष, शर आदि की विन्यस्त है। गणपति अधिकांश स्थलों में मूषक वाहन है, यहाँ तक कि उनकी नृत्यरत मूर्तियां भी मूषक वाहन के ऊपर नृत्य मुद्रा में ही प्रदर्शित है। वंग देश में शिव की मध्ययुगीन नृत्य मूर्तियां प्राय देवता के वाहन वृषभाकार नंदी के पृष्ठ के ऊपर ही नृत्यरत हैं। इस प्रदेश में उपर्युक्त भाव में गणपति की मूर्ति भी अपने वाहन मूषक के ऊपर नर्तनशील है। नृत्य गणेश जो शिव नटराज के एक प्रकार के अद्भुत अनुकरण है। इन दोनों देवताओं की मूर्तियों के एक साथ निरीक्षण करने से स्पष्ट हो जाता है। कहीं कहीं दक्षिण देशीय नटराज शिव की दंडहस्त मुद्राओं की पूर्ण अनुकृति गणपति की इस प्रकार की मूर्तियों से देखी जा सकती है। वंग देश में प्राप्त मध्य युग की अनेक नृत्यरत गणेश मूर्तियों की प्रभावली के ऊपर की और मध्यकाल में पल्लव युक्त आम्रगुच्छ लिए हुए दिख पड़ते हैं। इसको अंकित करने का कारण यह है कि आम्र सर्वोत्कृष्ट फल है, और गणपति अपने प्रति श्रद्धालु साधकों को मानो अनुरूप उत्कृष्ट फल अर्थात सिद्धि और साफल्य प्रदान करते हैं। उत्तर वंग के दिनाजपुर जिले के वानगढ़ में प्राप्त पत्थर की बनी एक नृत्य गणेश की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गणपति अपने मूषक वाहन के ऊपर नृत्यरत हैं। पार्श्व में 2 मूर्तियां वाग यंत्र के साथ नर्तनशील हैं। ये गणेश षड्भुज हैं। दाहिनी ओर के तीनों हाथों में क्रमशः हाथी दंत, परशु और जपमाला है, तथा बाईं ओर के तीनों हाथों में क्रमशः वर मुद्रा, नीलोत्पल और मोदक भांड है। मोदक भांड के ऊपर गणेश का शुंड स्थापित है। उधर प्रभावली है। उधर प्रभावली के मध्य भाग में पल्लव युक्त आम्र गुच्छ लटक रहा है। यह सिद्धिदाता गणेश के सिद्धि प्रदान का प्रतीक है। मूर्ति की शिल्पकला विशेष रूप से दर्शनीय है। हेरम्ब गणपति पूर्व वंग के रामपालक के ध्वंसावशेष में हेरम्ब गणपति की एक प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति विशेष गौरपूर्ण है।
ढाका म्यूजियम के क्यूरेटर स्वर्गीय डॉक्टर नलिनी कांत भट्टशाली ने अपनी पुस्तक में इसका विवरण और चित्र प्रकाशित किया है। अन्य गणेश तो मूषक वाहन है, किंतु हेरम गणपति का वाहन सिंह है। मूर्ति शास्त्र में वर्णित हेरम गणपति का रूप अति विचित्र है। यह पंच गज वदन युक्त है, चार वदन एक एक करके चारों ओर देख रहे हैं और पांचवा आकाशमुखी होकर उनके ऊपर स्थित है। ये हिमसिंह के ऊपर आसीन है। इनकी 10 भुजाओं में पाश दंत अक्षयमाला परशु अंकुश मुद्गर मोदक वर मुद्रा और अभय मुद्रा प्रदर्शित है। इस प्रकार की मूर्ति दक्षिण देश में विरल नहीं है। सुप्रसिद्ध मूर्ति तत्व के ज्ञाता श्री गोपीनाथ राव ने अपनी एलिमेंट ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी पुस्तक में हेरम्ब गणपति का जो विवरण दिया है, पूर्ववंग में प्राप्त यह मूर्ति अनेक अंशों में उसके प्रतिरूप होते हुए भी अपनी एक विशिष्टता रखती है। इसकी प्रभावली के ऊपरी भाग में 6 छोटे आकार की गणेश मूर्तियां खुदी हुई हैं। ये छोटी मूर्तियां गणपत्य संप्रदाय के 6 विभागों के 6 प्रकार के गणपति की प्रतीक हैं। ये 6 प्रकार के गणपति हैं: महागणपति, हरिद्रा गणपति, उच्चिष्ट गणपति, नवनीत गणपति, स्वर्ण गणपति और संतान गणपति। उच्चिष्ट गणपति उपासक संप्रदाय की एक शाखा के उपास्य थे। हेरम्ब गणपति वे लोग शाक्त वाम मार्गियों के समान नाना प्रकार के कोलाचार में लिप्त थे। वंग देश के मध्य युगीन तांत्रिक निबंधकार श्री कृष्णानंद आगम वाशीय 16वीं शताब्दी द्वारा प्रणीत तंत्रसार गणपति में महागणपति, हरिद्रा गणपति, उच्चिष्ट गणपति और हेरम्ब गणपति के ध्यान मंत्र और उपासना विधि वर्णित है। इससे वंग देश के गणपत्य संप्रदाय के अस्तित्व का पता लगता है। रामपाल के ध्वंसावशेष में प्राप्त हेरम गणपति की उपर्युक्त प्रस्तर मूर्ति वंग देश के पूर्व प्रांत में मध्ययुगीन गणपत्य संप्रदाय के उपासकों के अस्तित्व का दृढ़ता पूर्वक समर्थन करती है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।